हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं उपस्थित है क्लास 10th के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी का। ठीक है, पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका था। जो लोग नहीं देखे हैं उसका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर 2.1 और 2.2 सारे चीजों को हम लोग एक एक क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक, आज हमारा जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पिछले बार भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस बार भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बुक है, ठीक है। बुक का एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 जो है एनसीईआरटी का, वो इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं। देखिए, या बोल देते हैं, लिखेंगे क्या, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर वेरीफाई करना है कि क्या इसके सम ऑफ जीरोस बराबर है आपस में, ठीक है, और जो कोफिशिएंट है वो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। चलिए, तो इसको करते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बताए थे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इसको इस तरीके से तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर बीच वाले को मल्टीप्लाई करने पर साइड वाला आए, या प्लस माइनस करने पर बीच वाला आए। तो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, जिन लोग को ये मेथड नहीं पता है, ठीक है, जब हम 2.2 करा रहे थे तो एक एक स्टेप बहुत बताए थे। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, तो 2.2 में देखिए, फिर यहाँ पर आइए, ये हो गया एक्स स्क्वायर। 7x को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7। तो भाई 5x प्लस 2x कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 2 7 प्लस 10। कॉमन यहाँ पर x है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ पर कॉमन 2 है तो ये हो जाएगा x प्लस 5। भाई जो दूठो है उसको एक कर दीजिए, ठीक है, x प्लस 5 x प्लस 2, अच्छा, इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 और एक आएगा x इक्वल टू माइनस 2। एक है हमारा अल्फा और एक है हमारा बीटा। ठीक, अब हमको जो सम ऑफ जीरोस है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है, उसमें और उसके कोफिशिएंट में हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। समस्या अब उत्पन्न हुआ कि भाई बी कौन है, ए कौन है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे। देखिए, इसको अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर बगल में कुछ नहीं है, ठीक है, बगल में यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए, इसके बगल में कुछ नहीं है तो मतलब 1 मान सकते हैं। तो 1 का मतलब हो गया ए, बी का मतलब हो गया 7 और सी का मतलब हो गया 10। तो लिखते हैं अल्फा, अच्छा, अल्फा कितना है -5, बीटा है -2, -5 प्लस ये -2 बराबर माइनस अंदर बी, बी का मान है 7। देखिए यहाँ पर जो साइन है उसके साथ उठाइएगा आप हमेशा, ठीक है, यहाँ पर जो भी साइन है बी का वैल्यू उस साइन के साथ उठाइएगा। ये हो गया +7 बटे ए है 1, तो भाई प्लस माइनस -7, नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं, -5 प्लस माइनस माइनस का 2, ये हो गया -7, माइनस माइनस प्लस 7। देखिए, मल्टीप्लाई नहीं लगा, अगर मल्टीप्लाई रहता 5 गुणे -2 तब हम माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 कर देते। मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ 5 रुपया उधार है, 2 रुपया उधार है। तो एक बार 5 रुपया का उधारी लेने गए, एक बार 2 रुपया का उधारी लेने गए, तो कुल जोड़ जाड़ करके हमारे पे 7 रुपए का क्या आ गया, उधारी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ जीरो। अब हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, तो हम हेडिंग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक, अल्फा कहाँ गया -5 इंटू बीटा कितना है -2 बराबर सी कितना है 10, ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर इधर भी 10।
आगे साइन लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है बात। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, देखिए सॉरी मतलब एग्जांपल 3 है। बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा ठीक है, हमको जो पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में। ठीक है, इसका दिया है एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसका भी वही, आइए देखते हैं इसको आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं इसको। अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखें, एक्स स्क्वायर को ये कर दें एक्स का स्क्वायर माइनस, भाई 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, मतलब √3 का स्क्वायर। देखिए इससे इस इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 इंटू 3 3 होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखिए कि उस इक्वेशन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये गलती आप कर सकते हैं। ठीक है, मैथ में ये गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझ में आ गया, ऐसा गलती मत करिएगा कि प्रभाव पड़ने लगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, यहाँ पर फार्मूला लिख दे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर यहाँ a का मतलब x है और कहीं ना कहीं b का मतलब √3 है, ठीक है, a का मतलब है x, b का मतलब है √3, तो वैल्यू हम इसमें पुट अप कर देंगे x प्लस √3 और यहाँ हो गया x माइनस √3। ठीक है, अच्छा तो x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर 0। तो हम लेते हैं x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। ये x बराबर आएगा माइनस √3, ठीक, एक x बराबर आएगा प्लस √3। एक हो गया आपका वैल्यू जो है वो अल्फा का और एक हो गया जो आपका वैल्यू है बीटा का। अब हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। चलिए लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा का ए। अच्छा अल्फा कहाँ गया, अल्फा है -3, ठीक है, रूट का, प्लस बीटा कितना है, बीटा है प्लस का √3, तो प्लस का √3 बराबर माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हाँ ठीक है, तो माइनस का बी अपॉन, अच्छा बी यहाँ पर है क्या, चल देखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको रखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तो ए की जगह तो आ जाएगा 1 प्लस बी की जगह कुछ है नहीं, एक्स के साथ वाला कोई नहीं है, तो एक्स के साथ वाला कोई नहीं है, तो एक्स के साथ वाला जब कोई नहीं तो उस वैल्यू को 0 कर देंगे, 0x, क्योंकि 0x करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। सी की जगह है देखिए 3, लेकिन साइन के साथ लिखेंगे तो -3, ठीक, तो भाई बी की जगह क्या आ गया 0, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, ऊपर 0 बटे ए की जगह 1, ठीक है, माइनस √3 प्लस √3 प्लस इंटू प्लस प्लस ए होगा बराबर -0 बटे ए, प्लस से माइनस खत्म, ठीक है, और ये तो 0 है, इसका मिला जुला के 0, तो 0 बराबर 0, ठीक है बात, 0 बराबर 0। अच्छा आगे चले क्या, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ये क्या था, सम ऑफ जीरोस। अब है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, सॉरी, सी बाई ए, सी बाई ए। अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा कहाँ गया -3, अंडर रूट में -3, ठीक है, इंटू बीटा है प्लस का √3 बराबर सी कितना है, सी हमारा है 3,
लेकिन माइनस का 3 ये कितना है 1, प्लस माइनस होता है माइनस, √3 इंटू √3, भाई दो चीज देखिए सेम चीज अगर दो ठो रूट में है तो बाहर आता है तो एक ठो आ जाता है, दो सेम चीज रूट में हो तो रूट हटा के एक ठो लिख देते हैं, ठीक है, -3 बराबर -3। तो ये हम रिलेशनशिप में फाइंड कर लिए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, जो कि हमारा सही आया है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है लास्ट, इसमें क्या बोला है, चलिए मिटा देते हैं इसको, पहले इसको अरेंज कर दें, अरेंज कर देते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं पढ़ते हैं, जो भी करना है करते हैं, ठीक है। जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन है, एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी आप लगाइए, ठीक है। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, मतलब द्विघात समीकरण आपको पता करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरो, जिसके की सम और प्रोडक्ट मतलब जोड़ और गुणा, ठीक है, गुणन जो भी है जीरोस दिए गए हैं। अब वो है क्या -3 एंड 2, अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जो सम है लिख देते हैं, जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है वो कितना दिया है, वो आपका दिया है -3, ठीक। और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है कहाँ गया, और जो आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका दिया है 2, ठीक है। तो अब चलिए अब देखते हैं कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह हम रख क्या सकते हैं। अगर हमसे अच्छा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, क्या होगा करते हैं। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इक्वल टू -3 लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, इसको भी लिख लेते हैं। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक, माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक, ठीक है। x² की जगह x² माइनस अल्फा इंटू सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, तो लिख देंगे -3 और बाहर है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है बात। ये आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस माइनस प्लस और प्लस 2, ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ लेक्चर को करते हैं समाप्त, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और ये एग्जाम के लिए आपके बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लगाते रहिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।